हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशंस आ चुके हैं एंड आई थिंक एक कंफ्यूजन जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में है इज दैट कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई होने वाली है एंड जो जनरल हैं या बाकी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं सो कितना परसेंट सीट डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको एग्जामिनेशन और फर्दर अपॉइंटमेंट्स में देखने को मिलेगा। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी which is applicable for the UGC NET examination and further appointments। तो सबसे पहले हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। सो दिस इज योर नोटिफिकेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखने। तो आपकी जो फॉर्म है वो निकल चुकी है और फॉर्म का जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो है 7 नवंबर अप टू 11:50 PM। प्लस जो लास्ट डे है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म का एग्जामिनेशन फी दिस इज 7 नवंबर 2025 अप टू 11:50 PM। अब अगर हमारे फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है और हमें अगर कुछ पर्टिकुलर्स में करेक्शन करना है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो है 10th to 12th नवंबर अप टू 11:50 PM। उसके अलावा जो एग्जामिनेशन सिटी है, जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, ये सब कुछ टाइम बाद जो है दूसरे नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा। तो पहले तो अब फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुका है, तो मेक श्योर आपके पास सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं बिफोर यू फिल द फॉर्म। और दूसरा, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको फॉर्म फिल कर लेना है सो दैट लास्ट मोमेंट जो भी ग्लिचेस होते हैं आप उससे बचो। और ये टेंशन जो होता है कि कंफर्मेशन नहीं आया, फॉर्म भरा नहीं भरा, पेमेंट का कंफर्मेशन नहीं आया, एटलीस्ट ये सारे टेंशन से ना आप मुक्त हो जाओ, क्योंकि हमें ये टेंशन नहीं चाहिए। दिस इज द लास्ट थिंग विच वी नीड कि हमारा जो एग्जामिनेशन है उसका फॉर्म नहीं भरा या कंफर्मेशन नहीं आया। ठीक है ना। अब जब आप फॉर्म फिल कर लेते हो एंड उसके बाद एक मेजर प्रॉब्लम एंड कंफ्यूजन बहुत लोगों के दिमाग में जो आज हम क्लियर करने वाले हैं। अब देखो, नाउ इट इज की कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी है जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई होने वाली है। अब देखो, दो तरह की रिजर्वेशन पॉलिसी होते हैं। एक होता है हमारा सेंटर रिजर्वेशन पॉलिसी और एक होती है हमारी स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। बिकॉज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है इट इज एन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी आप देखोगे जो अप्लाई होता है, इट इज द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है। सो रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एप्लीकेबल है टू यूजीसी नेट। अकॉर्डिंग टू दिस, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं एंड जो इंस्टीट्यूशंस हैं व्हिच आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, उनमें इस तरीके का रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है वो फॉलो होगा। तो देखो, 15% ऑफ द सीट जो है इट इज फॉर एससी कैटेगरी, 7.5% सीट्स जो है ये होंगे स्केड्यूल्ड ट्राइब के लिए, एसटी के लिए, 27% ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एनसीएल, ठीक है, ये होगा एज पर सेंटर लिस्ट। ठीक है, तो आपको यहां पे ध्यान देना है 27% ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर एज पर सेंटर लिस्ट। इसके बाद जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, 10% ऑफ सीट्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स विच इज इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स। प्लस उसके बाद 5% ऑफ सीट्स इन द अबव मेंशन कैटेगरी, ये होगा फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी में वो लोग आते हैं जिनको 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी जो है वो होती है। अब इसमें देखो कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले जो बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल टू सेंटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अब वो क्लास, वो कास्ट, वो ट्राइब जो सेंटर के लिस्ट में मेंशन्ड है, आपको ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम पब्लिश करती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लो आपको अपने स्टेट में रिजर्वेशन मिला है बट सेंटर लिस्ट के हिसाब से वो रिजर्वेशन नहीं है, तो वो फिर वैलिड नहीं होगी। तो ध्यान दो, द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर एडमिशन टू सेंट्रल इंस्टीट्यूशन उन क्लास कास्ट ट्राइब को दिया जाएगा जो सेंटर लिस्ट में है एज पर पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा देखो, अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर, मतलब ओबीसी, एनसीएल एज पर सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि आपको मिलेगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट विच इज www.ncbc.nic.in। तो बहुत ध्यान से देखना, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, अगर इस सेंट्रल लिस्ट में आप ओबीसी, एनसीएल मेंशन्ड हो, तो यहीं पे वो कैंडिडेट्स जो इस कॉलम में फॉल करते हैं, आप ही इस रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हो। तो अगर आप मान लो स्टेट लिस्ट के हिसाब से
फॉर एग्जाम्पल ओबीसी एनसीएल में है, लेकिन ये जो सेंटर लिस्ट है इसमें आप नहीं है, तो आप अपने फॉर्म में ओबीसी एनसीएल नहीं भर सकते हैं। तो याद रखना सेंटर का जो लिस्ट है वो अप्लाई होगा। तो प्लीज रिमेंबर द कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन द लिस्ट में मेंशन ओबीसी इन द कैटेगरी कॉलम। स्टेट लिस्ट ओबीसी कैंडिडेट्स जो इस सेंटर लिस्ट में नहीं है, आप अपने फॉर्म में ओबीसी एनसीएल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की कैटेगरी की बात करते हैं, तो ये भी प्रोविजन के जो रूल्स रेगुलेशंस निकले हैं एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो अगेन यहाँ पे एंड एमएचआरडी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ पे जो भी पॉलिसीज आए हैं रिगार्डिंग द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, वो पॉलिसी को ही माना जाएगा अगर सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमको एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटर और स्टेट लिस्ट अलग है, और क्योंकि ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है तो सारे रिजर्वेशन पॉलिसी होंगे एज पर द सेंटर लिस्ट एंड नॉट द स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब बहुत टेंशन फ्री होकर अपना फॉर्म भर लीजिए एंड जितना जल्दी हो सके मेक श्योर करो कि फॉर्म हो जाए, टेंशन आपका खत्म हो जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि काफी कम टाइम बचा हुआ है फॉर द एग्जामिनेशन। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड ये छोटे छोटे क्वेरीज जो हैं आई होप आपके सॉल्व हो गए बिकॉज दिस इज द लास्ट थिंग यू शुड बी वरिंग अबाउट। तो अच्छे से पढ़ो एंड अपनी नोट्स स्ट्रैटेजीज बनाओ एंड अपना टाइम टेबल बनाओ एंड मेक श्योर करो कि दिस अटेम्प्ट शुड बी अ फाइनल अटेम्प्ट एंड यू क्लियर जीआरएफ। थैंक यू।